नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा खबर। आप सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव 7 मई को होने जा रहा है। तीसरी चरण मतदान के लिए एनडीए और इंडिया दोनों की जोरदार टक्कर हो रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के महासचिव बिहार के गौतम कुमार काराकोट की आज बात करेंगे। मैं गौतम कुमार वर्तमान में सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के जिला पार्षद हूँ और राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जो पार्टी हैं उनके मैं प्रदेश महासचिव हूँ बिहार से। काराकाट का सर स्थिति इस बार कैसा रहेगा? काराकाट का बेहतर स्थिति है और 2014 में भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा से ही चुनाव जीते थे और अब की बार कहीं उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जो है सो काराकाट लोकसभा की जनता मन बना ली है और माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जिसके सर पे है वो कहीं किसी भी रूप में कोई भी उम्मीदवार क्यों ना हो बेहतर ही बेहतर प्रदर्शन रहेगा उनका। सर इस बार इंडिया ही इंडिया है तो इंडिया कहाँ है? एनडीए है और एनडीए के जो अभी पांचों पांडव हैं निश्चित रूपेण नारा जो है बिहार में 40 पार और भारत में 400 पार, निश्चित रूपेण 400 पार होगा और मोदी जी का जो गारंटी है वो निश्चित रूपेण गारंटी रहेगा। अंत में आप बिहार वासी से सर क्या कहना चाहेंगे? बिहार वासियों से ये अपील है कि एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है चाहे वो चिराग पासवान जी के पार्टी से हो या जीतन राम मांझी जी के पार्टी से हो या उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो या जदयू से हो, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं घटक दल के उनको निश्चित रूपेण जो है मदद करें और उन्हें जिता करके मोदी जी का जो गारंटी है बिहार में 40 पार और भारत में 400 पार उनको पूरा करें। मिशन 2024 में यही मेरा कहना है। सुपौल लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि सुपौल जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा चरवाहा विद्यालय खोलने एवं भ्रष्टाचार की पार्टी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भारत दुनिया में पहले गरीब देश के नाम से जाना जाता था, अब भारत मोदी के कार्यकाल में भारत की पहचान बेहतरीन बनी है। उन्होंने कहा जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत को जिताइए और एक बार बड़ी जनसभा कीजिए, मैं उसमें आऊंगा। रेल की समस्याओं की बात की तो मैं स्पेशल रूप से 6 रेल मंत्री को रेल की काम निरंतर जारी रखने के लिए निश्चित रूप से कहूंगा। उन्होंने विजेंद्र प्रसाद यादव का मार्गदर्शन लेने के लिए भाजपा के मंत्री नीरज सिंह बबलू को हमें बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। किसी से शादी करिए, किसी लड़की से शादी करिए, अब 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर उसकी छुट्टी करिए। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, लेकिन माँ बहन और बेटी के साथ इस प्रकार की क्रूर मजाक करते हुए हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपने मुसलमान भाइयों से नहीं कहना चाहता, मुसलमान भाइयों से नहीं कहना चाहता हूं, आप विचार करिए और मुझे प्रसन्नता है बहुत सारे मुसलमान भाई इसका समर्थन कर रहे हैं। बहनों भाइयों, देश आगे बढ़ रहा है, आपका समर्थन चाहिए। केवल दिलेश्वर कामत जी का प्रश्न नहीं है, नीरज बाबू हैं यहाँ, बबलू ये भी दमदार मिलता है बबलू। अब 1/3 यानी 100 सीट लोकसभा में रहेगी, राज्यसभा में रहेगी, विधानसभा में रहेगी, 1/3 अब महिलाएं पहुंचेगी उसमें अगली बार के चुनाव में। नारी शक्ति बंधन अधिनियम यह पारित हो चुका है। माताओं बहनों की भी हम लोगों ने बहुत चिंता की। सीटें बढ़ेंगी, पुरुषों की संख्या कम नहीं होगी, लेकिन महिलाओं की बढ़ेगी। सोच पूरी तरह से सकारात्मक है।
तो बहनों भाइयों, क्या रहेगा दिलेश्वर कामत जी का? पक्का? कामत जी कहाँ है? कामत जी लोग कह रहे हैं कि 4 लाख रहेगा, 4 लाख की रहेगा। ठीक है, 1 की बता दिया, 4 लाख से अधिक से जिता दिया। क्यों नहीं रही नीरज सिंह? हाँ, 4 लाख से जिता दिया। तो मैं इनको भी कहूंगा, नीरज राव को भी कहूंगा, बबलू को, सबको एक बार सुपौल में बहुत बड़ी सभा करना है, बहुत बड़ी सभा। और दिलेश्वर बाबू के जीतने के बाद मेरे बहनों भाइयों मैं फिर से आऊंगा और 4 लाख से जिता दिया। यदि मैं दोबारा आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, फूलों की हार पहनने के लिए नहीं, एक बार अपना शीश झुकाकर सुपौल की जनता का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। में आपको जानकर खुशी होगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के देशों में भारत को लाकर 11वें स्थान पर खड़ा कर दिया धन दौलत के मामले में। अब 2004 से जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, यानी कांग्रेस की सरकार बनी, 14 तक 11वें स्थान पर ही धन दौलत के मामले में सारी दुनिया में हमारा भारत टिका हुआ है। लेकिन मोदी जी ने करिश्मा किया, मोदी जी ने करिश्मा किया। आज आपको जानकर खुशी होगी, धन दौलत के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर बहनों भाई आज 5वें स्थान पर खड़ा हो गया। इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए, ऐसे ही आप वोट मांगने नहीं आए। ये हिंदू मुसलमान का आरोप लगाते हैं। दुनिया में अरब के 5 मुस्लिम देशों में उनका जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से पहली बार भारत में किसी को नवाजा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा है। मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हाँ, एक काम किया है हम लोगों ने, हम धोखा नहीं देंगे किसी को। 3 तलाक की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त किया, और डंके की चोट पर मैं कहता हूं समाप्त किया है। लेकिन हम समाज को बांट कर राजनीति नहीं करना चाहते। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सबकी मां बहन बेटी हम लोगों की मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, इस नजरिए से हम देखते हैं। मैंने अपनी तरफ से नहीं पहना है, मैंने अपनी तरफ से नहीं पहना है, आप लोगों ने कहा है तब मैंने पहना है। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बराबर लेना चाहिए। कोई भी नौजवान अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहेगा, आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।